नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो एक आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, साथ ही एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक राष्ट्र निर्माता भी थे। जी हाँ, ये कहानी है स्वामी प्रणवानंद की। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। मतलब, ये कैसे हो सकता है कि किसी एक इंसान की आध्यात्मिक यात्रा एक पूरे राज्य की किस्मत लिख दे? यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विनोद नाम का एक नौजवान एक दूरदर्शी बना, भारत के लिए उनकी क्या भविष्यवाणी थी, कैसे एक संघ का जन्म हुआ, उन्होंने एक मजबूत समाज बनाने के लिए क्या किया, और हाँ, कैसे उन्होंने एक राज्य की किस्मत को एक नया आकार दिया। आखिर में हम उनके शाश्वत संदेश पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, एक साधारण सा युवक विनोद आखिर स्वामी प्रणवानंद जैसा दूरदर्शी बना कैसे? देखिए, इस कहानी की जड़ें उनके बचपन और शुरुआती जिंदगी में ही छिपी हैं। अच्छा, तो देखिए, 1896 में उनका जन्म हुआ और बचपन से ही वो काफी शांत स्वभाव के थे। मतलब ध्यान में लगे रहते थे। और सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में सच्चाई की खोज में घर ही छोड़ दिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उनका पाला राष्ट्रीय आंदोलन से भी पड़ा, जब उन्हें फरीदपुर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उनकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, वो आया साल 1916 में। और उनकी जो साधना थी ना, वो कोई मामूली नहीं थी, बहुत कठोर थी। ब्रह्मचर्य, खाने पीने पर पूरा कंट्रोल और गहरा ध्यान। इस पर उनका इतना जोर था कि लोग उन्हें विनोद ब्रह्मचारी के नाम से जानने लगे। और सच कहें तो यही जो लोहे जैसा अनुशासन था, वही उनकी आध्यात्मिक शक्ति की और आगे के सभी कामों की असली नींव बना। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी पर्सनल आध्यात्मिक खोज एक पब्लिक मिशन में तब्दील हो जाती है। ये उनकी जिंदगी का यकीनन सबसे अहम मोड़ था। तो हुआ ये कि 1916 में जब वो गहरी साधना से बाहर आए, तो उन्होंने 4 महावाक्य कहे। देखिए, योग परंपरा में महावाक्य सिर्फ शब्द नहीं होते, ये वो गहरी सच्चाइयां होती हैं जो चेतना के बहुत ऊंचे स्तर पर महसूस की जाती हैं। और उनका पहला महावाक्य था, यह युग महाजागरण का युग है। ये एक तरह से आने वाले समय का ऐलान था। फिर आया दूसरा महावाक्य, यह युग महामिलन का युग है। ये भविष्य के भारत के लिए एक बहुत बड़े, एक यूनिफाइड विजन की तरफ इशारा कर रहा था कि सब एक साथ आने वाले हैं। उनका तीसरा कथन था, ये युग महासमन्वय का युग है। अब महासमन्वय का मतलब सिर्फ मिलना नहीं होता, इसका मतलब है अलग अलग हिस्सों को एक साथ लाना, उनमें एक तालमेल बिठाना। ये उनके भविष्य के काम का एक बड़ा संकेत था। और फिर आया चौथा और शायद सबसे शक्तिशाली महावाक्य, ये युग महामुक्ति का युग है। ये उनके पूरे जीवन के काम का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। और यहाँ मुक्ति का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक मोक्ष नहीं था, ये हर तरह की गुलामी से, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या मानसिक, उससे आज़ादी का एक जोरदार आह्वान था। तो देखिए, विजन तो बहुत बड़ा था, है ना? लेकिन किसी भी विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की जरूरत तो पड़ती ही है। और बस यहीं से जन्म होता है संघ का। तो अपनी उस आध्यात्मिक अनुभूति के ठीक 1 साल बाद, यानी 1917 में, उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ की नींव डाल दी। यही वो संगठन था जो उनके मिशन को जमीन पर उतारने वाला था। और इसका मकसद सिर्फ एक था, बिना किसी स्वार्थ के सेवा। और ये कोई ऐसा वैसा संघ नहीं था जो सिर्फ बातें करता हो। इनका असली काम तो जमीन पर दिखाई देता था। कहीं अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए या कोई भी कुदरती आफत हो, संघ के वॉलंटियर्स मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते थे। असल में यहीं पर आध्यात्मिकता को एक्शन में बदला जा रहा था। देखिए, स्वामी प्रणवानंद सिर्फ एक संत ही नहीं थे, वो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार भी थे। समाज को सुधारने के लिए उनके पास एक पूरा सिस्टमैटिक प्लान था। उनका प्लान क्या था? उन्होंने समाज को 3 लेवल पे पकड़ा। सबसे पहले युवाओं का चरित्र निर्माण, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मचर्यालय बनाए। दूसरा, परिवार के मूल्य, जिसके लिए 1927 में गृहस्थ आंदोलन शुरू किया। और तीसरा, अपना संदेश आम लोगों तक पहुंचाना, जिसके लिए 1929 में प्रणव मैगजीन शुरू की। मतलब व्यक्ति, परिवार और समाज, तीनों को एक साथ मजबूत करने का एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट था ये। अब आते हैं उनकी विरासत के सबसे हैरान करने वाले और राजनीतिक तौर पर सबसे जरूरी हिस्से पर,
ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। सुनने में ये बहुत बड़ा दावा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। सोचिए, एक संत जिसकी पूरी दुनिया अध्यात्म की थी, उसने भारत के पॉलिटिकल मैप पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक कायम है। तो हुआ यूं कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, उस भयानक उथल-पुथल के दौर में उन्होंने पर्दे के पीछे से एक बहुत ही डिसाइसिव, एक निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से समझ लिया था कि कौन सी राजनीतिक ताकतें क्या खेल खेल रही हैं, और उन्होंने ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस बात के लिए तैयार किया कि वो बंगाल के एक हिस्से को भारत में शामिल करवाने के लिए आवाज़ उठाएं। और उनके इसी प्रभाव का नतीजा था एक ठोस राजनीतिक फैसला, आज का पश्चिम बंगाल राज्य। तो चलिए अब आखिर में उनके मूल दर्शन को समझते हैं और देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों इतनी मायने रखती है। स्वामी प्रणवानंद के लिए धर्म का मतलब क्या था? वो कहते थे, धर्म है त्याग, सत्य और संयम में। धर्म है आचार, अनुष्ठान और अनुभूति में। मतलब धर्म सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं है, ये तो त्याग, सच्चाई और सेल्फ कंट्रोल वाली एक जीवन शैली है। और यही वो फिलॉसफी थी जो उनके ध्यान से लेकर एक राज्य बनाने तक हर काम को एनर्जी देती थी। 8 जनवरी 1941 को वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। उनका बनाया हुआ भारत सेवा श्रम संघ आज भी उसी निस्वार्थ भाव से इंसानियत की सेवा में लगा हुआ है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनके विचार कभी नहीं मर सकते। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति और समाज के लिए सेवा, इन दोनों के बीच असली बैलेंस क्या है? स्वामी प्रणवानंद की जिंदगी इस सवाल का एक जबरदस्त जवाब तो देती ही है, साथ ही हमें भी सोचने के लिए एक नई दिशा देती है।